इस बम विस्फोट को करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से पूछिए। हम लोग जो सनातनी हैं वो तो कोई बम विस्फोट करेगा नहीं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो बम विस्फोट करेंगे नहीं। अब विस्फोट करने वाले ही कोई अलग ही होते हैं। वो हमारे सनातनी कोई बम विस्फोट नहीं करता। हम तो जीना सिखाते हैं, जियो और जीने दो। आज तक किसने बम फोड़ा हमारे हिंदुओं ने, बताइए आप? कहीं फोड़ा? हिंदू चेंटी से बच के चलता है, चेंटी को भी नहीं मारना चाहता। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, पक्षियों को नहीं मार सकते हम, चेंटी चेटा को भी नहीं मार। हिंदू कभी हो ही नहीं सकता आतंकवादी, कभी नहीं हो सकता हिंदू। एक आज तक मुझे बता दीजिए किसी मस्जिद में बम फाड़ा हो हिंदू ने? किसी, अब जहाँ भी फटते हैं मंदिरों में फटते हैं, जहाँ भी फटते हैं हिंदू बहुल क्षेत्र में क्यों फटते हैं? एक ही समुदाय का क्यों बंदा होता है आतंकवादी? एक ही समुदाय का क्यों फांसी की सज़ा दी जाए? अगर सरकार फांसी की सज़ा नहीं दे सकती तो हमारे बीच में छोड़ा जाए तो हम अपने आप ही उसको फिट कर देंगे। हम उसको, हमारे में इतनी शक्ति है, या तो सरकार संभाले, सरकार नहीं तो जनता के बीच में दे, हम उसको अपना फिट कर देंगे। सब हमारे हिंदुओं का संग देने वाला पार्टी एक ही है, वो तो आपको भी पता है, दुनिया को पता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का साथ दे रही है, जनता का साथ दे रही है और सबका साथ दे रही है। बाकी जितनी पार्टी हैं सारी ये आतंकवादियों के साथ में है। दर्शकों, इस समय हम लाजपत राय मार्केट में मौजूद हैं। 5-6 दिन की यहाँ पर छुट्टी रही है, उसके बाद कल से कारोबार यहाँ सामान्य हुआ है। आज इस जो विस्फोट हुआ लाल किले के पास, इसको 7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। और आज यहाँ थोड़ा सामान्य अभी भी नहीं हुआ है, कुछ लोग कम हैं यहाँ पर जो कस्टमर हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भगवान दास शर्मा है, दिल्ली में ही रहते हैं हम। अच्छा। और बम विस्फोट हुआ है तब से मार्केट बंद है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, कल से ये मार्केट खुली है। अभी यहाँ पर जनजीवन ज़्यादा सुधार में नहीं आया है, अभी पूरी तरह से देखिए सामान्य नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कस्टमर ये दिखाई दे रहे हैं काफ़ी कम है। जी जी, बहुत ज़्यादा जो बम विस्फोट हुआ उसकी दहशत है लोगों के अंदर। और जो बेचारे गरीब लोग जो मारे गए हैं, जिन्होंने का कोई दोष ही नहीं था, ये बहुत गलत हुआ है। सरकार इनके ऊपर में कार्रवाई करे जिन्होंने ये विस्फोट किया है। और हमारे भारत में रह कर के अगर ऐसे विस्फोट होते रहेंगे, हिंदुस्तान में रह के, तो सुरक्षित कहाँ रहेंगे हम? तो हम हिंदुस्तान में भी सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित कहाँ रहेंगे हम? ये हमारा जो बम विस्फोट जो हुआ है उसका बहुत बड़ा यहाँ दिल्ली के अंदर में असर पड़ा है। 9-10 दिन से यहाँ मार्केट बंद रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और आकर के मार्केट को देख करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। जनता कितनी परेशान है। ये जो बम विस्फोट हुआ है बहुत गलत हुआ है। अच्छा, किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्योंकि जिसने भी ये बम विस्फोट किया उसकी मंशा क्या रही होगी? सर, आपको पता है इस बम विस्फोट को करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, वो तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से पूछिए। हम लोग जो सनातनी हैं वो तो कोई बम विस्फोट करेगा नहीं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो बम विस्फोट करेंगे नहीं। अब विस्फोट करने वाले ही कोई अलग ही होते हैं। वो हमारे सनातनी कोई बम विस्फोट नहीं करता। हम तो जीना सिखाते हैं, जियो और जीने दो। अच्छा, आप ये बताइए कि कुछ देखिए राजनीतिक पार्टियां भी इनके समर्थन में आ गई हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हो गई हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि इनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका एजेंडा क्या हो सकता है? सारे सपा बसपा या अन्य जितनी पार्टियाँ, छोटी मोटी जितनी पार्टी हैं, वो तो इनके साथ में आएंगी। सब हमारे हिंदुओं का संग देने वाला पार्टी एक ही है, वो तो आपको भी पता है, दुनिया को पता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का साथ दे रही है, जनता का साथ दे रही है और सबका साथ दे रही है। बाकी जितनी पार्टी हैं सारी ये आतंकवादियों के साथ में हैं, सब पार्टियाँ। आपको लगता है कि मतलब देखिए धर्म का इन्वॉल्वमेंट भी है? क्योंकि जब बात धर्म की आती है तो बड़ी जल्दी से आरोप लग जाता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? आज तक आप मुझे बता दो हिंदू कौन सा आतंकवादी हुआ है, ये बता दो आप। हिंदू एक भी आतंकवादी आज तक हुआ है तो बता दीजिए आप। आतंकवादी कभी हिंदू होता ही नहीं है, हिंदू नहीं होता आतंकवादी, बस ये बात है। इसमें देखिए बात ये थी कि पहले ये कहा जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अज्ञानता की वजह से इस तरह के काम करते हैं, लेकिन इस मॉड्यूल में आपने देखा कि डॉक्टर्स का नाम आया। तो आपको लगता है कि चाहे वो पढ़े लिख जाएं, चाहे वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन इस तरह की अगर गतिविधियां हो रही हैं तो इसमें कितने बड़े स्तर तक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो उसमें बाहर के देश भी हो सकते हैं, संस्थाएं भी हो सकती हैं, राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? सर, एक
डॉक्टर है, लेडीज है, उस पर हमारे योगी जी ने शिकंजा कसा है। उसने 200 डॉक्टरों को आतंकवादी बनाने की लिफ्ट में लिया है और वो पकड़ी गई है वो। और ये आतंकवादी का ये नहीं होता कि बेरोजगार है वही आतंकवादी होगा, पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर ये भी आतंकवादी हैं, परंतु हैं वो हमारे धर्म के नहीं है, वो दूसरे धर्म के ही लोग हैं। हमारे धर्म का लोग कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ना कोई हुआ है ना कोई होगा। ये बताइए, चलिए धर्म की आप बात कह रहे हैं जी, आपको लगता है कि इस तरह का काम कोई भी करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? सर सनातन धर्म की तो गारंटी पूरी है 100%, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आज तक किसने बम फोड़ा है हमारे हिंदुओं ने, बताइए आप? कहीं फोड़ा? हिंदू चेंटी से बच के चलता है, चेंटी को भी नहीं मारना चाहता। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, पक्षियों को नहीं मार सकते हम, चेंटी चेटा को भी नहीं मार। हिंदू कभी हो ही नहीं सकता आतंकवादी, कभी नहीं हो सकता हिंदू। एक आज तक मुझे बता दीजिए किसी मस्जिद में बम फाड़ा हो हिंदू ने? किसी, अब जहाँ भी फटते हैं मंदिरों में फटते हैं, जहाँ भी फटते हैं हिंदू बहुल क्षेत्र में क्यों फटते हैं? एक ही समुदाय का क्यों बंदा होता है आतंकवादी? एक ही समुदाय का क्यों है, दूसरे समुदाय का क्यों नहीं है? सब चलिए ये बताइए कि जो आतंकवाद के समर्थक हैं उनके लिए आप क्या सजा मुकर्रर? आतंकवादी के एक ही है, आतंकवादियों को फांसी की सज़ा दी जाए। अगर सरकार फांसी की सज़ा नहीं दे सकती तो हमारे बीच में छोड़ा जाए, तो हम अपने आप ही उसको फिट कर देंगे। हम उसको, हमारे में इतनी शक्ति है, या तो सरकार संभाले, सरकार नहीं तो जनता के बीच में दे, हम उसको अपना फिट कर देंगे, फट कर देंगे। जैसे वो 15 मिनट मांगते हैं, हम तो 5 मिनट मांगते हैं हिंदू। जो भाई हम पे आतंकवादी कंट्रोल में नहीं हो रहे, सरकार कह दे, हमारे हाथ सामने कर दे, हम अपने आप संभाल देंगे उसको। इतनी क्षमता है हमारे हिंदुओं में।